आज हम आपको ऐसा वाकया सुनाएंगे जो आपके दिल को छू जाएगा और कहानी को एंड तक पूरा जरूर सुनिएगा। यदि आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। यह कहानी एक ऐसे बुजुर्ग पिता की है जिसने अपनी पूरी जिंदगी अपने बेटे के लिए कुर्बान कर दी, लेकिन जब उसे अपने बेटे की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ी तो वह अकेला रह गया। यह वाकया औलाद की जिम्मेदारी और माता पिता के हक की अहमियत को समझाने वाला है। कहानी की शुरुआत। एक गांव में एक गरीब लेकिन मेहनती आदमी रहता था। उसका एक ही बेटा था जिसे वह अपनी दुनिया मानता था। पत्नी का इंतकाल हो चुका था, इसलिए वह अकेले ही अपने बेटे की परवरिश कर रहा था। उसने खेतों में मेहनत करके बेटे को पढ़ाया, उसे हर सुख सुविधा देने की कोशिश की और अपनी हर ख्वाहिश को बेटे की जरूरतों के लिए कुर्बान कर दिया। बेटा जब बड़ा हुआ तो उसने शहर में नौकरी पाली और अपने पिता से दूर रहने लगा। शहर की चमक और बेटे की बेरुखी। शहर की जिंदगी में मशगूल होकर बेटा अपने पिता को भूल गया। उसने शादी कर ली और अपने नए परिवार में व्यस्त हो गया। पिता उसे याद करता, उसकी चिट्ठियां लिखता, लेकिन बेटे के पास जवाब देने का समय नहीं होता। पिता अपने बेटे की राह देखता रहता। हर रोज सोचता, शायद आज मेरा बेटा मुझसे मिलने आएगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। बुजुर्ग बाप की हालत। समय के साथ पिता बूढ़ा और कमजोर हो गया। खेत में काम करना अब मुमकिन नहीं था। वह किसी तरह गांव वालों की मदद से गुजारा कर रहा था, लेकिन उसकी आंखों में हर वक्त बेटे से मिलने की उम्मीद झलकती थी। एक दिन गांव वालों ने देखा कि वह बाप अपने बेटे की तस्वीर को गले लगाकर रो रहा था। उसने गांव के एक व्यक्ति से कहा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी अपने बेटे के लिए लगा दी। मैंने उसे हर खुशी दी, लेकिन आज मैं अकेला हूँ। शायद मैंने उसे सिखाया ही नहीं कि बुजुर्ग माता पिता का ख्याल कैसे रखा जाता है। बेटे को बुलाने की कोशिश। पिता ने आखिरी बार अपने बेटे को खत लिखा, बेटा, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। मैं बस तुमसे एक बार मिलना चाहता हूँ। शायद यह मेरी आखिरी ख्वाहिश हो। अगर हो सके तो आ जाना। लेकिन बेटे ने इस खत को नजरअंदाज कर दिया। वह सोचता था, अब्बा की बातें हमेशा इमोशनल होती हैं। उनके पास जाने का वक्त नहीं है। पिता का इंतकाल और बेटे का पछतावा। कुछ ही दिनों बाद पिता का इंतकाल हो गया। गांव वालों ने बेटे को खबर भेजी। बेटे को जब यह खबर मिली तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह दौड़कर गांव पहुंचा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बेटे ने अपने पिता की कब्र के पास बैठकर रोते हुए कहा, अब्बा, मुझे माफ कर दो। मैंने आपकी कुर्बानियों को कभी नहीं समझा। मैं आपको वह प्यार और इज्जत नहीं दे सका जिसके आप हकदार थे। गांव के एक बुजुर्ग ने उससे कहा, बेटा, तुम्हारे पिता तुम्हारे लिए हर रोज दुआ करते थे। वे तुम्हारी खुशी चाहते थे, लेकिन उन्हें यह दर्द था कि उनकी औलाद उन्हें भूल चुकी है। बेटा फूट फूट कर रोने लगा। उसने महसूस किया कि उसने दुनिया की दौड़ में वह सब कुछ खो दिया जो सबसे कीमती था, अपने पिता का प्यार और दुआ। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि इस्लाम में माता पिता की खिदमत को जन्नत का दरवाजा कहा गया है। हदीस में आता है, तुम्हारे लिए जन्नत का सबसे बड़ा दरवाजा तुम्हारा बाप है। उसे संभालो ताकि वह बंद न हो जाए। और जो औलाद होती है उनकी जिम्मेदारी। कुरान में अल्लाह ने फरमाया, और हमने इंसान को उसके माता पिता के साथ अच्छा बर्ताव करने का हुक्म दिया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि माता पिता हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी नेमत है।
उनकी खिदमत करना और उनकी दुआ लेना हर औलाद का फर्ज है। अगर हम उनकी कुर्बानियों को नज़रअंदाज करेंगे तो एक दिन पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। अल्लाह हमें अपने माता पिता की खिदमत करने की तौफीक दे और उनकी दुआओं का हकदार बनाए। आमीन। यदि आपको ये वाक़या पसंद आए तो कमेंट में आमीन ज़रूर लिखना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि हम आगे भी आपको ऐसे वीडियो भेजते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। खुदा हाफिज।